अच्छा जी, अब अभी मैं असर की नमाज़ और दुरूद वग़ैरह पढ़ के सिपारा पढ़ के आई हूँ। और आज और पर्स में चाय शाम की बना रही हूँ, क्योंकि जो हम डेयरी से दूध लेते हैं, वो कल हम लोग गाँव से आए थे देर से और लाइट थी नहीं, तो जिसके पास रखवाया था तो वहाँ से लेकर हमने बॉयल तो किया था और गैस भी नहीं थी सिलेंडर पे, लेकिन ख़राब हो गया था वो। तो बस सुबह भी चाय हमने इसी से बनाई और अभी भी मैंने ये मंगवाया। इसमें थोड़ा है क्योंकि सुबह इसमें से छाने के लिए ये मैंने चाय चढ़ा दी है और जब तक इसको बॉयल आएगा मैं ऐसी ही चाय बनाती हूँ। और वो चूँकि दूध हमारा उबला हुआ होता है, इसमें इलायची मैं पहले ही डाल देती हूँ। तो वो फिर आम का व्यू थोड़ा सा दिखा देती हूँ, फिर आके हम लोग किचन में करेंगे अपना क्या सालन की जो है वो तैयारी। इस वक्त इतनी गर्मी है, 6:30 होने वाले हैं। ये मेरी गैलरी की बैक साइड और ये हवा देखें, पागल हो रही है हवा, लेकिन बिल्कुल गर्म हवा है। और ये बाहर ग्राउंड में अगर मैं दिखाऊं तो इस वक्त जो है ये बच्चे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्रिकेट या कुछ भी, या भी आज मैंने पौधों को पानी दिया, कल नहीं दिया था क्योंकि अफरा तफरी में मैं चली गई थी गांव और जाना पड़ा, तो इस वजह से बस आज अभी मैं फिर अब 8 बजे फिर अपने टेलर के पास जाऊंगी क्योंकि अब ईद आने वाली है, तो सोचा कि ईद के 2 सूट सिलवा लूँ। और बस मेरे ससुराल में भी मेरे जेठ के बेटे की हो सकता है एंगेजमेंट है। बस घर में ही है, छोटी सी सेरेमनी होगी, हो सकता है मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा पाऊँ तो अगर गई तो। लेकिन खैर मैं फिर भी 2 सूट आज जा रही हूँ टेलर को देने। तो सूट मैं वो, और मैं अपने अल्लम की भी लाइट जलाऊंगी, अभी वो उस गैलरी में है। यहाँ की मैंने ये लैंप जलाया हुआ है और इस रूम में मेरे हस्बैंड सो रहे हैं शायद। हाँ जी, ये मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, यहाँ बच्चों का कमरा है। बस जी अब चाय जब तक बने तब तक मैं अच्छा जी, अब मैं चाय लेकर अपनी शाम की बैठ गई हूँ जी मैं अपने झूले में और चाय पी रही हूँ। और अभी ऑलमोस्ट मेरी सब्ज़ी तैयार है तोरियों की। और ये कोई बस मेरी रूटीन थी डेली की शाम की जो आपको बताई। अब मेरे ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, मैंने कम पे रख दिया आज़ाने में। अच्छा जी, अब मैं जा रही हूँ बाहर, तो आप लोगों को हर चीज़ बता रहा हूँ कि मैं जा रही हूँ टेलर के पास, थोड़ा काम है, थोड़ा मोबाइल मार्केट काम होगा, तो बस अब मैं निकलने लगी हूँ। 2 सूट मुझे टेलर को देने हैं, तो हो सकता है वहाँ वीडियो ना बनाऊँ, मैं दिखा चुकी हूँ अपने सूट, लेकिन स्टिच के बाद फिर इंशाल्लाह जब आएंगे स्टिच होके तो फिर मैं एक जी चलते हैं नीचे जी और देखते हैं कितने में। अच्छा, मैं ये ऑटो भान से जा रही हूँ चांदनी, जहाँ मेरा टेलर है। मैंने कहा ईद से पहले जो 2 जोड़े हैं लॉन के वो सिलवा लूँ, और मैं वहाँ गई थी तो थोड़ी बहुत वहाँ भी वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन टेलर ने कहा था कि जी बस मैं कोशिश करके आपको दे दूँगा। तो बस मैंने थोड़ी सी बस वीडियो बनाई और मैंने कहा चलें जी वॉइस ओवर कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज की रूटीन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, ये कंटोनमेंट जो है वो इलाका है चांदनी की साइड, तो बस मैंने कहा दिखाऊं आपको ये भी। बाहर गाड़ियों का शोर था और मेरे हस्बैंड को भी कॉल आ गई थी, बात कर रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि चले वॉइस ओवर करूं। ये देखिए यहाँ दुकानें कितनी देर तक खुली होती हैं, सुनार की, कपड़ों की। ये बहुत एक्सपेंसिव इलाका है, मोबाइल मार्केट्स है, ये चांदनी का इलाका इसको कहा जाता था शुरू से, कंटोनमेंट इलाका भी कहते हैं लोग इसको।
बस मिनी व्लॉग था, इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। गाड़ी पार्क की और हम लोग बस यहाँ, ये खुर्रम मार्केट है, यहाँ है हमारा टेलर। तो रोड क्रॉस करके मुझे बहुत डर लगता है रोड क्रॉस करना, तो बस मैं यहाँ थोड़ा सा ये दुकानें दिखा रही थी। और गर्मी की वजह से और आजकल महंगाई की वजह से बहुत कम रश था। ये जी मैं अपने टेलर के पास आ गई थी, लेकिन बहुत रश था, तो मैंने फिर ये जो स्टिच किए हुए लोगों के कपड़े थे, तो यहाँ मैंने कहा चले आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग थे और अच्छा नहीं लगता उनकी वीडियो बनाना, तो किसी को पता चले कि भाई ये हमारी वीडियो बना रही है। बस जी मैं अपने सूट देखकर बाहर, शॉप से बाहर निकल आई थी और गाड़ी में बैठ गई थी। तो ये मैं थोड़ा सा दिखा रही थी जूम करके ना शॉप्स के नाम वगैरह। ये है हामिद बिरयानी वाले के पास, लतीफ़ाबाद आ गई थी क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, मैंने दोपहर में नहीं खाया था। और यहाँ मोबाइल मार्केट में भी मुझे काम था, अपने मोबाइल का कुछ हमेशा ही मसला रहता है, तो मैंने कहा पहले कुछ ले आते हैं। तो हस्बैंड उतरे थे, मैंने कहा बर्गर ले आएँ तो वो खाते हैं। वैसे खाना मैं बना कर आई थी घर, बस वहाँ से फ़ारिग हुए हैं शॉप में, तो मैं घर आई हूँ। मैंने कहा चलें जी आपको रात को थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगता है जब ये लाइटें जलती हैं और गैलरी में अंधेरा होता है तो ठंडक का एहसास होता है। तो बस जी आज का ब्लॉग यही था। घर आई मैंने, फिर अबाया उतारा, फिर थोड़ा सा खाना भी खाया, बच्चों को भी दिया, फिर बर्तन धोए। ये देखिए चाँद को मैं फ़ोकस करने की बहुत कोशिश कर रही थी। खुला होता गैलरी में, मतलब जालियाँ थी, तो मैं कुछ फ़ोकस नहीं कर पा रही थी। अगर आसमान नज़र आता, बिल्कुल सहन होता, तो मैं आपको दिखाती। तो ये मेरी जो कहते हैं ना कि कमज़ोरी होती है, रात हो, चाँद हो, खामोशी हो या फिर दरिया का किनारा हो। तो खैर बस यही वीडियो थी आज जो बना सकी। टेलर के पास था जाना और घर में जो कुकिंग की वो बताई। डेली व्लॉग्स होता है मेरा, डेली रूटीन्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी। तो जी अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। फिर जल्दी इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, जल्दी व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना रखें बहुत सारा ख्याल इस गर्मी में ख़ास तौर पे, और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो एक लाइक शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे। तो ये मैं आपको बैक साइड की गैलरी में दिखा रही थी अपनी थोड़ी सी, कि ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है। ये लाइटिंग है, मतलब दूर दूर तक नज़र आता है। बैक साइड ग्राउंड है, तो मैंने आपको बताया था मेंटल हॉस्पिटल भी है, रोड भी है और मस्जिद भी है और स्कूल भी है। तो लेकिन रात के टाइम जो होता है ना लाइटिंग, क्योंकि लाइट होती नहीं है रात के टाइम, तो हमारे यहाँ तो बस ये है कि यूपीएस से या जनरेटर से काम चल जाता है। तो बस जी मैंने ये दिखाया है, और एक और भी मैं थोड़ा सा और भी दिखाऊंगी आपको, क्योंकि मैं भी वीडियो बना ही रही थी। तो मैं घर आई तो हाँ ये तो आपको बताना भूल गई, मेरे रूम्स का जो पंखा है ना, पता नहीं क्या मसला है, वो उल्टा चलना शुरू हो जाता है सही चलते चलते। तो उसको वो आया था कोई बंदा, तो फिर मैं पहले जा रही थी वॉशरूम, मैंने कहा अब मैं फ़्रेश हो जाऊँ, गर्मी में सारा दिन बाहर थी, काम भी कर लिया, बर्तन भी धो लिए, तो फिर मुझे ड्राइंग रूम में जाना पड़ा। तो ये जी मैं आ गई ड्राइंग रूम में, और यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ से कभी मैंने आपको ड्राइंग रूम की खिड़की से ना सामने का जो हमारा रोड है वो नहीं दिखाया कभी, हमेशा बैक साइड दिखाती हूँ। गैलरी भी इसी के साथ है, लेकिन अभी यहाँ बैठी हुई थी तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखिए जगमग जगमग कितना अच्छा लग रहा है ये। बस जी अब वीडियो को करते हैं एंड, आप रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद। फिर इंशाल्लाह जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। रोज़ ही होती है किसी न किसी भी मोमेंट्स में, जो भी वीडियो मैं बना रही होती हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए। अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना रखिएगा ख्याल। ठीक है जी, बस यहीं तक थी आज की जो वीडियो थी, जो आपके लिए मैंने कैप्चर कर सकी, बाहर का, अंदर का, घर का, जो भी